हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो रफ्तार 2.0 बैच की आज हमारी 5वीं क्लास है। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। लगभग 8 से 9 क्लास इस चैप्टर में होती हैं बेसिकली, जिसमें हमारे 4-5 छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं जो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के अंदर आते हैं। लाइक यूनिट डिजिट हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद अब हम जो बढ़ने वाले हैं बच्चे, वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हम कर चुके हैं, संख्याओं का वर्गीकरण, इकाई अंक कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड की तरफ। और छोटा सा चैप्टर है, आज इस चैप्टर को हम एंड भी कर देंगे। बेसिकली दो तरह की चीज़ें ही हमें यहाँ पढ़नी होती हैं कि गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड सम ऑफ फैक्टर्स। तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन से ज़्यादा, इस चैप्टर की अगर मैं बताऊं तो क्वेश्चन से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट आया तो फिर सवाल कुछ भी आ जाए आप कर जाओगे। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो है हमारा नंबर ऑफ जीरोज यानी कि शून्य की संख्या। के बाद जो चैप्टर है हमारा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और सबसे लास्ट फिर है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो लगभग अगर मैं आपसे कहूँ तो 10 क्लास हमारी नंबर सिस्टम में जाएंगी। तो छोटे छोटे चैप्टर्स को मिलाकर बनने वाला ये नंबर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा चैप्टर बन जाता है। तो 10 क्लास यहाँ पर हम करेंगे। इसके बाद हम जो है फिर सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण की तरफ चलेंगे, फिर सर्ट्स इंडिसेस, और फिर एलसीएम एचसीएफ, और फिर उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक की तरफ मूव कर जाएंगे, है ना। फिर पूरे अर्थमेटिक अंक गणित में घूमकर फिर हम एडवांस मैथ की तरफ आएंगे, जिसमें हम लोग मेंसुरेशन हो गया, आपका ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इस वाले पार्ट को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, करें भाई शुरू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चे, फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। टॉपिक डालता हूं मैं, फैक्टर्स, फैक्टर्स, ठीक है भाई, गुणनखंड, ठीक है। अब दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है गुणनखंड को, यानी कि फैक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ फैक्टर्स। अभी मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि फैक्टर होता क्या है, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या, और एक आता है इसमें जो हमें पढ़ना है, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों का योग। ये हमें यहां पर पढ़ना है कि भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स और सम ऑफ फैक्टर्स। अब ये तो मैंने ही बता दिया आपको पहले कि हमें पढ़ना क्या है। बात आती है कि सर फैक्टर होता क्या है, आती है ना कि भाई फैक्टर होता क्या है। तो फैक्टर होता क्या है उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। सपोज मैंने आपसे बोला, यहां पर एक मैंने वर्ड लिख दिया 6। मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया 6। तो आपको वो संख्या बतानी है जिनके पहाड़े में 6 आता हो, जिनके टेबल में 6 आता हो। भाई वो संख्या ऑब्वियसली बात है 6 या 6 से छोटी होंगी। मैंने क्या बोला? वो संख्या जिनके पहाड़े, पहाड़े जानते हो ना, टेबल, जिनके टेबल में 6 आता हो। तो सबसे पहले मैं किसी भी संख्या के फैक्टर्स की बात करता हूं ना, सबसे पहले तो भाई 1, एक, यानी कि 1 एक ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में हर संख्या आती है। तो आप कहेंगे कि अगर मैं बात कर रहा हूं 1 की, तो बच्चे 1 जो होता है ना, ये यूनिवर्सल फैक्टर होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल फैक्टर। यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब है कि हर किसी संख्या का एक गुणनखंड, हर किसी संख्या का एक फैक्टर 1 जरूर होगा। आप दुनिया की कोई भी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या मुझे बताओ,
कोई भी प्राकृतिक संख्या का नाम लो और आप पूछो क्या सर इसका फैक्टर 1 होगा, मैं कहूंगा हाँ, किसी भी प्राकृतिक संख्या का एक फैक्टर 1 जरूर होगा। 1 से मैंने शुरुआत करी, 1 के बाद में आ जाओ 2। क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है? क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। हाँ सर 6 आता है, तो 2 लिख दो। फिर आ जाओ 3 पे। क्या 3 के पहाड़े में 6 आता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हाँ सर बिल्कुल आता है। फिर आ जाओ 4 पे। क्या 4 के पहाड़े में 6 आता है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। नहीं सर। 5 पे आ जाओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। नहीं सर, 5 के पहाड़े में भी नहीं आता। फिर 6 पे आ जाओ, क्योंकि मैं 6 की ही बात कर रहा हूं, तो 6 एकम 6, हाँ बिल्कुल आता है सर। तो ये कहानी आपके सामने है, ये कहानी आपके सामने है कि मैंने कोई संख्या लिखी 6 और मैंने आपसे बोला कि वो संख्या जो 6 के पहाड़े, जिनके टेबल में 6 आता है, वो सभी संख्या, वो सभी संख्या क्या है? वो सभी संख्या फैक्टर्स ऑफ 6 हैं। फैक्टर्स ऑफ 6, या फिर मैं कहूं 6 के गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, 6 के गुणनखंड। अब अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 6 के कितने गुणनखंड हैं टोटल, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 6, आप काउंट कर लोगे। आप कहोगे सर 1 2 3 4, तो टोटल फैक्टर कितने हो गए बच्चे? टोटल फैक्टर अगर मैं आपसे कहूंगा जरा मुझे बताना कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे सर टोटल फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4। आपने कह दिया वाह मजा आ गया सर, कुल टोटल फैक्टर तो 4 हो गए। टोटल फैक्टर तो कितने हो गए? 4 हो गए। अगर मैं आपसे कहूं कि कुल सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 6 के सम गुणनखंड, इवन फैक्टर्स कितने होंगे? इवन फैक्टर्स, अगर मैं आपसे कहूं 6 के इवन फैक्टर्स कितने होंगे? इवन जो सम संख्या है, आप कहेंगे सर 1 और 2। इवन फैक्टर्स कितने हो गए? 2। अगर मैं कहूं विषम गुणनखंड कितने होंगे? विषम गुणनखंड कितने होंगे बच्चे? ऑड फैक्टर्स कितने होंगे? ऑड फैक्टर्स, तो ऑड फैक्टर्स गिन लो, 1 और 2, 1 और 3, ये भी 2 हो जाएंगे सर, ये भी 2 हो जाएंगे। तो जब भी हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे ना, तो बेसिकली ये 3 चीज ही आपसे पूछी जाएंगी। देखो मैंने आपको यहां लिखवाया कि फैक्टर्स को 2 हिस्सों में बांटा गया, गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग। जब भी हम गुणनखंडों की संख्या पूछेंगे ना, या सवाल आपसे गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, तो बच्चे याद रखना आपसे ये 3 सवाल ही बेसिकली आपसे पूछे जाएंगे कि टोटल गुणनखंड कितने हैं, सम कितने हैं और विषम कितने हैं। सम कितने हैं और विषम कितने हैं। अब क्या, चलो एक एग्जांपल और देता हूं। मैंने यहां पर लिखा 8। जल्दी से मुझे वो संख्या बताओ जिनके पहाड़े में 8 आता हो। 1 से स्टार्ट करो, हमेशा हमेशा 1 से स्टार्ट करो और मुझे बताओ वो संख्या जिनके पहाड़े में 8 आता हो। तो 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, हर किसी संख्या का ये गुणनखंड होगा, हर किसी संख्या का एक फैक्टर 1 तो जरूर होगा। आप कहेंगे कि सर 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में नहीं आता 8, 4 के पहाड़े में आता है, 5 के में नहीं आता, 6 के में नहीं आता, 7 के में नहीं आता, और खुद 8 के पहाड़े में 8 आता है, 8 एकम 8। इसके भी टोटल फैक्टर 4 हो गए, 1 2 4 8। सपोज अगर मैंने आपसे कहा जरा मुझे बताना 21, 1 के पहाड़े में 21 आता है, 2 के पहाड़े में 21 नहीं आता। 2 के टेबल में 21 कहां आता है? 3 सत्ते 21। 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 के में नहीं आता, 7 के में आता है, 7 तिया 21। फिर 8 9 10 11 12, फिर खुद 21 के पहाड़े में 21 आता है, फिर खुद 21 के पहाड़े में 21 आता है ना। तो 21 के टोटल फैक्टर कितने, कौन कौन से हो गए? 1 3 7 21। टोटल फैक्टर कितने हो गए? 4। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताना 48, 48 के कितने फैक्टर हैं? हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 48?
आप कहेंगे सर 1 से शुरू करो। देखो, जो बच्चे फेयर कॉपी में नोट्स बना रहे हैं ना लाइव क्लास में, प्लीज मैथ सीखना है तो बंद कर दो। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर आप लिखने का मौका नहीं देते हो, हम फेयर नोट्स बना रहे हैं आप लिखने नहीं देते हो। प्लीज मैथ सीखना है, आपसे ज्यादा अनुभव है ना मुझे, तो मान लो मेरी बात को, आज से ही फेयर कॉपी में नोट्स बनाना बंद कर दो प्लीज। फिर रफ कॉपी लो, पेन लो, मैथ सिखाने की गारंटी मेरी है अगर ऐसा करोगे तो। सर नोट्स कैसे बनाएंगे, फिर टाइम नहीं मिलता, वो ये सब सवाल साइड में रख दो, जितना मैं कह रहा हूं उतना कर लो। 48 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 से कटेगा, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 से भी कटेगा, 16 3 48, 4 से भी कटेगा, 12 चौक 48, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 8 48, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 6 48, 9 के पहाड़े में भी नहीं आता, 10 के में भी नहीं आता, 11 के में भी नहीं आता, 12 के में आता है, फिर 16 चौक 16 3 48, फिर आता है 24 दूनी 48, और फिर खुद 48। 48 के कितने फैक्टर हो गए? 48 के फैक्टर हो गए सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल फैक्टर कितने हो गए? टोटल फैक्टर कितने हो गए बच्चे? 10। अगर मैं आपसे कहूंगा सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर कितने हैं? अगर मैं आपसे कहूंगा विषम गुणनखंड यानी कि ऑड फैक्टर्स कितने हैं? बताओ, ऑड, इवन और ऑड बता दो मुझे। टोटल तो मैंने कह दिया 10, मैं कहता हूं इवन फैक्टर कितने हैं? इवन। तो आप कहेंगे कि सर एक इवन फैक्टर की बात हो रही है, इवन की, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इवन फैक्टर कितने हैं? 8। बच्चा अगर मैं आपसे कहूं ऑड फैक्टर कितने हैं? 1 और 2। ऑड फैक्टर कितने हैं? 2। दिमाग में बात आएगी क्या सर 48 तो बहुत छोटी संख्या है, अगर बड़ी संख्या पूछ लेगा तो क्या हम इस तरीके से संख्याएं निकालेंगे, इस तरीके से फैक्टर निकालेंगे ना? अभी तो तरीका शुरू होगा, अभी तो कहानी शुरू होगी, अभी तो मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूं कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर होता क्या है अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं। बात आएगी नहीं, जीरो फैक्टर नहीं होता किसी का भी, जीरो किसी का भी फैक्टर नहीं होता बच्चे। अब बात आएगी कि सर इस तरीके से नहीं निकाल सकते, बड़ी संख्या आ गई, मान लो 100 200 400 1000 1200 2000 2500 6000 ऐसी आ गई, तो क्या इस तरीके से हमारा तो पूरा दिन निकल जाएगा? तो फिर किस तरीके से जाएं? फिर हम जाते हैं अपने बाबा आदम के जमाने के जो तरीका था, उस तरीके की हम हेल्प लेते हैं। कैसे, जरा देखिए। भाई सपोज मैंने यहां पे लिख दिया 12। आप क्या करो, जब आप छठी 7वीं 8वीं क्लास में थे तो एक एलसीएम निकालने का तरीका था। एलसीएम निकालने का तरीका हर स्कूल में हर बच्चे को पढ़ाया जाता है कि भैया यहां पर आप एक लाइन खींचो, ऐसे खींच दो। खींच दिया आपने। अब आदम के जमाने, जब आप अब से 400 साल पहले आप स्कूल में पढ़ते थे ना, आप तब ये तरीका सिखाया जाता था कि यहां पर 12 को ऐसे करो और 2 से स्टार्ट करो। अगर ये 12 2 से कटता है तो 2 से स्टार्ट करो, सबसे छोटी संख्या 2 से शुरू करो। और यहां केवल हमें क्या लेना है? 2 छिक्के 12। यहां केवल हमें इसका कोशेंट लेना है, भागफल। 2 छिक्के 12, फिर ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6। अब तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, लास्ट में 1। जब तक लास्ट में 1 नहीं आता हम चीजों को काटते रहते हैं। स्टार्टिंग 2 से करते हैं। मान लो अगर ऐसी कोई संख्या आई 2 से नहीं कटती है, सपोज मैंने कहा 15। अब ये 2 से तो नहीं कटती, तो 3 से तो कटती है ना, 3 से शुरू कर दो, 3 पंजे 15, फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5। इस तरीके से। अब जैसे ही आपने 12 को इस तरीके से लिखा, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं भाई, 2 गुणा 2 गुणा 3,
यानी कि 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 12 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 3, लिखा आपने। और 2 × 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं हम। यस। अब जैसे ही आपने 12 को लिखा 2 × 2 × 3, और 2 × 2 को आपने लिख दिया 2 की पावर 2, और 3 को लिख दिया 3 की पावर 1, सारा काम यहीं पर खत्म हो गया। अब हमें जो 3 सवाल ढूंढने हैं, देखो अब जो तरीका है ना वो आपको याद रखना है, फैक्टर्स निकालने का तरीका आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे कहूंगा बच्चे टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंड, टोटल फैक्टर्स कुल गुणनखंड अगर मुझे चाहिए, एक तरफ मैं आपसे पूछूंगा सम गुणनखंड इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंड, और तीसरी जगह मैं आपसे पूछूंगा बच्चा विषम गुणनखंड ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स। ये 3 चीज ही आपसे पूछी जाएंगी, कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। जैसे ही आपने संख्या को इस फॉर्मेट में लिखा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, बात आई कुल गुणनखंड निकालने की, तो आपने क्या करना है, जो पावर है ना, जो पावर है इसको आप +1 कर दो, 2 + 1 गुणा, और जो 3 की पावर है इसमें भी +1 कर दो। यानी कि आपने क्या करना है, पावर्स में +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है, पावर्स में +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पर 2 की पावर 2 थी, 2 + 1, 3 की पावर 1 थी, 1 + 1, तो कितना मिला बच्चे, 2 और 1 3, और 1 और 1 2, तो टोटल फैक्टर्स कितने आ गए, 6। टोटल फैक्टर्स कितने आ गए, 6। ये तरीका याद रखना है आपने, मैं इसे लिखवाऊंगा अभी तरीके को। सम गुणनखंड, जब भी सम गुणनखंड की बात आएगी तो जो 2 की पावर होगी, सुनो बच्चे, जो 2 की पावर होगी उसमें +1 नहीं करना। जब भी मैं सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर निकाल रहा हूंगा तो 2 की पावर में +1 नहीं करना है, बाकी सब में +1 कर दो। जैसे 3 की पावर है, इसमें 1 + 1 कर दो, ये हो जाएगा 2 × 2 दैट इज 4। शुरू में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि जब भी हम सम गुणनखंड निकाल रहे होंगे तो 2 की पावर में +1 नहीं करना है, बाकी में +1 कर दो। तो यहां पर 2 को ऐसे ही रहने दो, 1 में 1 + 1, ये हो गया 2 × 2 4। और जब भी हम इवन फैक्टर, जब भी हम इवन फैक्टर निकाल रहे हो, सॉरी विषम गुणनखंड ऑड फैक्टर निकाल रहे होंगे, तो याद रखना विषम वर्ड जहां भी मैं लूंगा, जहां भी मैंने विषम वर्ड लिया, नाम ऑड मैंने वर्ड का यूज किया, वहां आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, 2 से दुश्मनी। अगर मैं कहूंगा विषम तो दिमाग में साइड बाय साइड एक वर्ड उठना चाहिए, 2 से दुश्मनी। चाहे मैं विषम गुणनखंडों की संख्या पूछूं, चाहे मैं विषम गुणनखंडों का योग पूछूं, आपके दिमाग में एक ही बात बैक टू बैक आनी चाहिए, 2 से दुश्मनी। यानी कि अगर मैं विषम गुणनखंड कह रहा हूं ना, तो 2 से दुश्मनी, यानी कि 2 से लिख भी लो आप, 2 से दुश्मनी। 2 से दुश्मनी का मतलब है कि 2 को लेना ही नहीं है, हमें 2 की पावर को लेना ही नहीं है, जो भी 2 के अलावा पावर है उसमें +1 कर दो, ये हो जाएगा 2। बस इतना आपने करना है। अभी पहला एग्जाम्पल है, अभी मैं और भी एग्जाम्पल आपको कराऊंगा। तो भाई अगर मैंने 12 बोला तो 12 के टोटल फैक्टर कितने हैं, 6। सम गुणनखंड कितने हैं, 4। विषम गुणनखंड कितने हैं, 2। देखो 4 और 2 मिलाकर टोटल 6 बन गया ना। आगे बढ़े, चलिए देखो, अब 2 से दुश्मनी पता है क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जिसको आप किसी भी
दो को आप किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर गुणा करते हो, दो को आप किसी भी नेचुरल नंबर में गुणा करते हो तो वो एक इवन नंबर बन जाती है। दो एक ऐसी संख्या है, किसी भी प्राकृतिक संख्या किसी भी नेचुरल नंबर में गुणा करोगे तो वो एक सम संख्या बन जाएगी। लेकिन हमें तो चाहिए विषम गुणनखंड जो दो से ना कटे। अगर मुझे विषम गुणनखंड चाहिए तो फिर मुझे दो को लेना ही नहीं है, दो से दुश्मनी करनी है, क्योंकि अगर मैंने दो को ले लिया तो फिर मुझे विषम गुणनखंड नहीं मिलेंगे। इसीलिए विषम गुणनखंड निकालते समय हमें दो से परहेज करना होता है, दो को नहीं लेना होता है। यही रीजन है कि हम विषम गुणनखंड के समय दो को दुश्मन मानकर चलते हैं। ठीक है, ओके। चलो एक एग्जाम्पल और देता हूं बच्चे आपको। सपोज मैंने आपसे बोला 48, चलो 48 को ही ले लेते हैं। मैंने कहा 48, 48 को ऐसे 2 3 5 यानी कि आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं इसके। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब वही तरीका जो बाबा आदम वाला है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। भाई 48 यहां लिखा, मैंने 2 से शुरुआत करी, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से शुरुआत करी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से शुरुआत करी, 2 छिक्के 12, फिर 2 से शुरुआत करी, 2 तिया 6। अब 2 से तो नहीं कटेगा तो 3 से कर दिया, 3 एकम 3। ऐसा करना सबको आता है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। अब यहां पर 48 को मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है बच्चे, 2 को मल्टीप्लाई किया गया है 4 बार। और 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 3 को मल्टीप्लाई किया गया है 1 बार। मतलब मैंने 48 को लिखा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1। अब हमें वो 3 आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। मुझे जल्दी से बता दो कि इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे, इसके सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर्स कितने होंगे, और इसके विषम गुणनखंड यानी कि ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, बता दो। तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे आप ही लोगों से चाहिए। बच्चों के आंसर आने भी लग गए हैं, वेरी गुड। भाई देखो क्या करना है, टोटल फैक्टर के लिए सारी पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा, 5 गुणा 2 विल बी 10। टोटल फैक्टर कितना, 10। सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर के लिए 2 की पावर में +1 नहीं करना है, 2 की पावर में +1 नहीं करना है, केवल ऐसे ही उठा लो उसे, बाकी में +1 कर दो। क्या आ गया, 4 इंटू 2 दैट इज 8। और विषम गुणनखंड का मतलब क्या है, 2 से दुश्मनी, 2 से दुश्मनी। तो आप कहेंगे सर विषम गुणनखंड का मतलब है 2 से दुश्मनी, 2 की पावर को लेना ही नहीं है, बाकी जो भी पावर है उसमें +1 कर देना है। क्या करना है, +1 कर देना है। एक एग्जाम्पल और दूंगा मैं आपको, और वहां पर हम देखते हैं क्या आपका जवाब होगा। सपोज मैंने कहा 45, मैंने कहा 45 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका, बताइए 45 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। कैसे करेंगे, 45 देखो मैंने यहां पर लिखा 45। बच्चे देखो 2 से तो कटेगा नहीं है भाई, 2 से थोड़ी कटेगा 45, 3 से शुरुआत होगी, 3 से, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 पंजे 15,
फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यानी कि 45 को मैं लिख सकता हूं, 3 को 2 बार लिखा गया है तो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, इस तरीके से मैंने लिखा। अब तीनों सवालों के जवाब कि भाई कुल गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, इवन फैक्टर्स, और विषम गुणनखंड कितने हैं, ऑड फैक्टर्स। बताइए क्या आपका जवाब हो। आप कहेंगे कि सर जब भी हम टोटल फैक्टर्स निकालने जाएंगे ना, कुल गुणनखंड निकालने जाएंगे, तो सारी की सारी पावर्स में +1 कर देंगे, 2 + 1 और 1 + 1, ये आ जाएगा 3 × 2 विल बी 6। और जब हम सम गुणनखंड निकालने जाएंगे तो मैंने आपसे बोला सम गुणनखंड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर दो को किसी भी प्राकृतिक संख्या में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी प्राकृतिक संख्या में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें एक सम संख्या मिल जाती है। क्या मिल जाती है बच्चे, हमें एक इवन नंबर मिल जाता है। इसका मतलब है कि अगर मुझे कोई सम संख्या चाहिए तो उसमें 2 की मल्टीप्लाई होना बहुत जरूरी है, उसमें 2 की मल्टीप्लाई होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां तो मुझे कहीं 2 दिख ही नहीं रहा भाई, यहां तो मुझे कहीं 2 दिख रहा, आपको दिख रहा है कहीं 2? नहीं दिख रहा। और अगर यहां पर 2 दिख ही नहीं रहा तो सम गुणनखंड हो जाएंगे 0, इवन फैक्टर्स हो जाएंगे 0। भाई इवन फैक्टर बनने के लिए ना, सम गुणनखंड बनने के लिए 2 की पावर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब 2 होगा तभी तो वो संख्या में मल्टीप्लाई होकर हमें एक सम संख्या देगा, और जब 2 है ये ही नहीं, जब 2 है ही नहीं तो फिर सम गुणनखंड बनेंगे ही नहीं, सम गुणनखंड बनेंगे ही नहीं। आप 45 के गुणनखंड ऐसे करके देख लो भाई, 1 के पहाड़े में 45 आता है, 2 के में नहीं आता, 3 के में आता है, 5 के में आता है, 9 के में आता है, 15 के में आता है, और खुद 45 के में आता है। 6 फैक्टर हो गए ना, टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, और यहां भी हमने 6 लिखा है। क्या जितने भी फैक्टर मैंने यहां पर 45 के लिखे, कहीं भी आपको कोई ऐसी संख्या दिखी जो 2 से कटने वाली हो? देख लो आप, क्या 2 से कटने वाली संख्या आपको कहीं 45 के फैक्टर्स में दिखी? नहीं। 1 3 5 9 15 45 2 से कटने वाली है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां 2 था ही नहीं। तो इवन फैक्टर क्या हो जाएंगे? 0। और ऑड फैक्टर के लिए, विषम गुणनखंड के लिए 2 से दुश्मनी, और 2 तो है ही नहीं तो बाकी में +1 कर दो, 2 + 1 और 1 + 1, यानी कि 3 गुणा 2 विल बी 6। जितने भी फैक्टर होंगे सारे के सारे विषम हो जाएंगे। जितने भी फैक्टर होंगे सारे के सारे कितने हो जाएंगे? विषम हो जाएंगे। बस याद रखना, अगर आपको सम गुणनखंड, अगर आपको इवन फैक्टर चाहिए तो आपने क्या करना है, आपने 2 की पावर होनी चाहिए। 2 की पावर अगर नहीं है तो सम गुणनखंड 0 हो जाएंगे। बस ये इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है। एक एग्जांपल अगर मैं आपको और दूं, तो मैंने कहा 16, बताओ जरा 16 का आंसर बताओ। फिर मैं आपको ये थ्योरेटिकल जो बुक में लिखा रहता है ना, वो एक स्टेटमेंट लिखवा दूंगा। भाई 16 को मैं कैसे कह सकता हूं? 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, यानी कि बच्चा इसको मैं कह सकता हूं 2 की पावर 4। क्या कहूंगा? इसको कहूंगा मैं 2 की पावर 4। अब यहां पर वही तीनों क्वेश्चन के आंसर बताओ मुझे। कुल गुणनखंड, टोटल फैक्टर्स,
सम गुणनखंड इवन फैक्टर्स और विषम गुणनखंड यानी कि ऑड फैक्टर्स। बताओ बच्चे, क्या इसका आंसर होगा? कैसे करेंगे भाई? कुल गुणनखंड के लिए तो पावर में +1 कर दो। अब चूंकि यहां तो 2 की ही पावर है 4, तो 4 + 1 दैट इज 5। सम गुणनखंड के लिए हम 2 की पावर में +1 नहीं करते हैं। 2 की जितनी भी पावर है उसको एज इट इज रहने देंगे। 2 की जितनी भी पावर है उसको एज इट इज रहने देंगे। और विषम गुणनखंड के लिए टोटल में से सम घटा दो, 5 में से 4 गया 1, विषम गुणनखंड 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां 2 के अलावा कोई और संख्या नहीं है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर विषम गुणनखंडों की संख्या 0 होगी। कभी नहीं हो सकती। सम गुणनखंडों की संख्या 0 हो सकती है, सम गुणनखंडों की संख्या 0 हो सकती है, विषम गुणनखंडों की संख्या 0 नहीं हो सकती। आप लिखो इस बात को स्टार बनाकर, विषम गुणनखंडों की संख्या 0 नहीं हो सकती है। की संख्या न्यूनतम मिनिमम न्यूनतम 1 होगी। मिनिमम मिनिमम 1 होगी, 0 हो ही नहीं सकती है। कोई बता सकता है इसका रीजन क्यों? क्यों ऐसा मैंने लिखा कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स मिनिमम 1 होगा? क्यों मैंने ऐसा लिखा? कोई बता सकता है मुझे? भाई यहां 2 की ही पावर थी, 2 के अलावा कोई और था ही नहीं, 3 5 कुछ भी नहीं था। तो टोटल फैक्टर के लिए 4 + 1 पावर में 1 जोड़ दिया 5। सम गुणनखंड के लिए मैंने बोला कि 2 की पावर में हम 1 ऐड नहीं करेंगे, तो जो पावर है एज इट इज लिख दी। विषम गुणनखंड आप कहेंगे सर 2 के अलावा कोई संख्या है ही नहीं तो 0 होना चाहिए। मैं कहूंगा नहीं, 1 होगी। यस, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि बच्चे किसी भी संख्या का यूनिवर्सल फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। आप कोई भी संख्या की बात कर लो, 1 उसका फैक्टर जरूर होगा। और एक क्या है? एक क्या है? एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर ही तो है भाई, एक ऑड नंबर ही तो है एक, कि नहीं है? विषम संख्या है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या 0 जिंदगी में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हर संख्या का एक फैक्टर 1 तो जरूर होता है। इसीलिए यहां पर मैंने बोला कि ऑड फैक्टर आपके कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। ऑड फैक्टर, क्योंकि एक सब में आता है और एक एक ऑड नंबर होता है, इसीलिए ऑड फैक्टर की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 1 होगी। यूनिवर्सल फैक्टर जो 1 होता है वो विषम गुणनखंडों की संख्या को 0 नहीं होने देगा। अब आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए। अब मैं एक यूनिवर्सल चीज लिखता हूं। मैंने लिखा a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। कुछ इस तरीके से मैंने लिखा, जहां पर या वेयर वेयर a b c आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स एबीसी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। मैंने बोला a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, जहां पर एबीसी क्या है? एबीसी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपके 3 हमने जो सीखे हैं उनको मैं यहां पर लिख देता हूं कि टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंड। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? टोटल फैक्टर्स। सम गुणनखंड इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंड। और विषम गुणनखंड यानी कि ऑड फैक्टर्स।
विषम गुणनखंड, ठीक है भैया, ऑड फैक्टर्स, इनकी संख्या कैसे निकाली जाती है बच्चे? आपने क्या करना है, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, जहां पर ए बी सी क्या है, ए बी सी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। तो क्या करना है, टोटल फैक्टर के लिए पी प्लस वन, क्यू प्लस वन और आर प्लस वन, ये मल्टीप्लाई कर देना है, ये मल्टीप्लाई कर देना है। और मैंने यहां पर आपसे एक बात और कह रहा हूं कि ए जो है एक आपकी सम संख्या है, या ए जो है वो दो है, सम संख्या नहीं, ए जो है वो दो है, ए बराबर दो, ए बराबर दो मैंने लिख दिया अपनी तरफ से, ए बराबर दो है, ए बराबर दो ये फिक्स हो गया। बाकी बी और सी अभाज्य संख्या हो सकती हैं, 3 5 7 कुछ भी। तो सम गुणनखंडों के लिए मैंने कहा ए की पावर पी है, एज इट इज रहने दो, बाकी में प्लस वन कर दो, क्यू प्लस वन और आर प्लस वन। क्योंकि जब भी हम इवन फैक्टर निकाल रहे होते हैं, सम गुणनखंड निकाल रहे होते हैं, तो दो की पावर को हम प्लस वन नहीं करते हैं। और मैंने कह दिया ए बराबर दो है, तो पी को हम एज इट इज पी रखेंगे, बाकी में क्यू प्लस वन और आर प्लस वन। फिर हम विषम गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, दो से दुश्मनी, दो से दुश्मनी, यानी कि दो की पावर को लेते ही नहीं है, जो भी पावर बची है वो क्यू प्लस वन और आर प्लस वन, ये आपके विषम गुणनखंड। ये एक मतलब स्टेटमेंट है जो जनरलाइज आपको बुक में देखने को मिलता है, यहां पर लास्ट में लिखवा दिया। तो बच्चा आपको पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर पावर्स है, पावर जो हमने अभी पढ़े, जैसे हमने यहां पर पढ़े, ये जो दो है वन है, ये यही पावर्स को मैंने पी क्यू आर से रिप्लेस किया है बच्चा, पी क्यू आर से इनको ही मैंने रिप्लेस किया है। ओके, तो ये एक यूनिवर्सल चीज आ गई। अब हमने टोटल फैक्टर्स निकालने सीखे। अब हम सीखें, देखो हमने जो शुरू में लिखा था मैंने कि भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हमने सीख लिए हैं। अब जो बचा हुआ पार्ट है सम ऑफ फैक्टर्स, थोड़ा सा इसके बारे में सीखते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने आ गए, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने सीख गए, सम ऑफ फैक्टर्स अब सीखते हैं। टॉपिक है हमारा सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, दो ही तरह की चीजें बेसिकली आपसे पूछी जाती हैं, एक तो गुणनखंडों की संख्या और एक गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों की संख्या निकालनी हमने सीख ली, और अब हम सीखते हैं गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स। वही चीज जो हमने अभी की, सपोज मैं यहां पर लिखता हूं 12, 12 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ो, 2 की पावर 3 की पावर, जैसे हमने तोड़ा था अभी। जैसे यहां पर मैंने कहा भाई 2 से शुरुआत करते हैं, 2 छिक्के 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 एकम 3, इसको मैंने लिखा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। अभी जो मैंने यूनिवर्स ये वाला लिखवाया है ना स्टेटमेंट, यहां ए बी सी क्या है, ए बी सी लाइक 2 और 3, ये ए बी सी है, ए और बी, और जो 2 और 1 ये पावर है, ये पी क्यू आर है, जो पावर्स हैं पी क्यू आर, इस तरह की। सह अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे बच्चे, वहां पढ़ेंगे सह अभाज्य के बारे में, को प्राइम के बारे में। अब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में मैंने तोड़ा, यहां तक तो हम जब नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ रहे थे तब भी तोड़ रहे थे, गुणनखंडों की संख्या पढ़ रहे थे तब भी यहां तक तोड़। तो यहां के बाद क्या खेल होगा, अब यहां के बाद हम योग निकाल रहे हैं। देखो अब इसका भी स्टेप आप सीखना, इसका भी स्टेप सीखना आप, कि हम कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग
का योग, सम, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स या टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों का योग। अब हम योग की तरफ बढ़ रहे हैं, योग की तरफ। तो कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे बच्चे? अब स्टेप देखना, यहां 2 की पावर 2 है ना, थोड़ा सा यहां पर मेहनत करनी पड़ती है। 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो। 2 की पावर 0, क्या हो गया? क्या करना है? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ये 2 की पावर 2 था ना, तो 2 की पावर 0 से शुरू किया, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, जितनी पावर है वहां पर आकर रुक जाओ, गुणा। ये 3 की पावर 1 है ना, तो 3 की पावर 0 से शुरू करो, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ये सॉल्व कर लो, ये कुल गुणनखंडों का योग आपके सामने है। ठीक है बच्चा? तो किसी भी संख्या की पावर, एनी नंबर, और उसकी पावर अगर मैं 0 करता हूं तो हमें क्या मिलता है? 1। हमें ऑलवेज क्या मिलता है? 1। किसी भी संख्या की पावर अगर आप 0 करते हो तो बच्चे हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 3, 4 2 6 और 1 7, गुणा 3 और 1 4, कितना आ गया बच्चा? 28। तो कुल गुणनखंडों का योग कितना मिल गया? 28। ये तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स हो गया। 2 की पावर 2 था तो 2 की पावर 0 से शुरू किया, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 पे जाके रुक गए। 3 की पावर 1 था, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 पर जाकर रुक गए। सॉल्व किया, आ गया। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे आपका, सेकंड क्वेश्चन है सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। कोई बताएगा मुझे कि सम गुणनखंडों का योग यानी कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? जब भी हम सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालेंगे ना, तो 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे, बस ये लिख लो स्टार बनाकर, 2 की पावर 0 को नहीं लेना है। ये स्टार बनाकर लिख लो कि जब भी हम सम ऑफ इवन फैक्टर्स यानी कि सम गुणनखंडों का योग निकाल रहे होंगे तो 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, बाकी सबको ले लो। जैसे ही मैंने 2 की पावर 0 को नहीं लिया, केवल और केवल 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है, प्लस 2 की पावर 2, और यहां 0 पावर लेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये हो गया 2 प्लस 4, और ये हो गया 1 प्लस 3, 4 2 6, 3 और 1 4, ये आ गया 24, 24। क्या करना है? जब भी हम सम ऑफ इवन फैक्टर्स यानी कि सम गुणनखंडों का योग निकाल रहे होंगे बच्चे, तो हमेशा याद रखना 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, बाकी सब कुछ करना है। जो हमारा टोटल फैक्टर्स में था उसमें से 2 की पावर 0 को हटा दो, बाकी सब 2 की पावर 1 2 की पावर 2 3 की पावर 0 3 की पावर 1, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ये प्रोसेस है जो आपको प्रैक्टिस करना है। अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बात आती है कि बच्चा थर्ड क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी कि विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स।
विषम गुणनखंडों का योग। और जब भी बात विषम की सुनाई दे, मैंने आपको बोला जहां भी आपको विषम सुनाई दे आप कहोगे दो से दुश्मनी। क्या कहोगे बच्चे? दो से दुश्मनी। या फिर आप 28 में से 24 घटा दो, भाई 28 सभी गुणनखंडों का योग है, 24 सम गुणनखंडों का योग है, तो विषम का योग कितना आ गया? 28 माइनस 24, 4 आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। या फिर आप कहोगे विषम का मतलब सर आपने बोल दिया कि दो से दुश्मनी है, दो से दुश्मनी है, दो से दुश्मनी है, दो को लेना ही नहीं है। तो यहां पर हमें क्या करना है? दो की पावर को लेना ही नहीं, तो जो भी है वो दो को हटाने के बाद ही है। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 विल बी 4। कितना हो जाएगा? 4। ओके, यस। तो ये चीजें हमारी गुणनखंडों का योग हो जाएगी। कि हमने 12 एग्जाम्पल लिया, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों का योग में मैंने क्या बोला? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, सॉल्व किया 28 आ गया। सम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, तो 2 की पावर 2 है तो 1 से स्टार्ट करो, 1 और 2। 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, सॉल्व किया हमें मिल गया 24। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों का योग की बात करेंगे तो दो से दुश्मनी है, दो को लेना ही नहीं है। 3 की पावर 1 था, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 विल बी 4। पूरा चैप्टर यही है, पूरा चैप्टर यही है। हाँ, थोड़ा सा मतलब मैं ये कहूंगा कि अब चीजें इतनी आपके एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती हैं इस चैप्टर से, बहुत कम पूछी गई हैं, फिर भी हम देखेंगे। ठीक है भाई, चलिए इस सवाल को करिए जल्दी से, जल्दी से बताएंगे बच्चे इसका आंसर। देखो 288 में कितने धनात्मक गुणनखंड है? पॉजिटिव फैक्टर। अब ये सवाल आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। मैं आपसे पूछूंगा कि जितने भी 6 सवाल मैंने आपको बताए, 6 कौन कौन से? कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। ये 6 सवाल, इसी के आंसर दो मुझे, इसी इसी संख्या पर 6 क्वेश्चन के आंसर दो। मैं कह रहा हूं आपको ज्यादा सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने शुरू में कहा ना कि जो फैक्टर्स चैप्टर है इसमें सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। वो 6 क्वेश्चन आपसे आपको आ गए तो फिर कुछ बचा ही नहीं है। सबसे पहले 288 को सॉल्व करते हैं। भाई 2 से स्टार्ट करें, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएंगे 36 बार, फिर 2 से जाएंगे 18 बार, फिर 2 से जाएंगे 2 नाम 18, फिर 3 से जाएंगे 3 तिया 9, फिर 3 से जाएंगे 3 एकम 3। यानी कि बच्चे इसको लिखा गया है कितनी बार? 2 कितनी बार है? 5 बार। तो 2 की पावर 5 गुणा 3 को कितनी बार लिखा गया है? 3 की पावर 2। ये लिखा गया है 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2, लिख दिया आपने। अब आप मुझे बताओ टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स यानी कि कुल गुणनखंड कितने होंगे? आप कहेंगे सर पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 6 गुणा 3 18। अगर मैं कहूंगा इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, और फिर मैं कहूंगा ऑड फैक्टर्स यानी कि सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, बताओ
आपका जवाब क्या होगा? सम गुणनखंड इवन फैक्टर्स जब भी हम निकाल रहे होंगे, देखो इस सवाल का आंसर तो आपका आ गया 18, ये तो आंसर जो उसने पूछा वो तो हमने निकाल दिया 18, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैंने आपसे बोला कि इवन फैक्टर के लिए बच्चे 2 की पावर में +1 नहीं करेंगे, 2 की पावर 5 एज इट इज लिख दो, बाकी में +1 कर दो। कितना आ जाएगा? 5 गुणा 3 विल बी 15। ऑड फैक्टर्स के लिए 18 में से 15 घटा दो, 18 माइनस 15 3। या फिर ऑड फैक्टर के लिए 2 से दुश्मनी, 2 की पावर को लेंगे ही नहीं, जो भी 3 की पावर है उसमें +1 कर दो, 3 आ जाएगा। ये तो फैक्टर्स की संख्या निकाल दी। अब योग भी पढ़ लो भाई, जब हमने ये कर ही लिया तो गुणनखंडों का योग भी पढ़ लेते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स भी पढ़ लेते हैं। तो कुल गुणनखंडों का योग बता दो जल्दी से मुझे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। फिर मुझे बताओ सम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। विषम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। बताओ जल्दी से इन तीनों क्वेश्चन के जवाब क्या होगा भाई? वेरी गुड। तो कुल गुणनखंडों का योग, यहां पर मेरे पास 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 गुणा, ये क्या है? 3 की पावर 2 है ना, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 गुणा 1 प्लस 3 प्लस 9, 32 और 16 48, 60 56 4 60 2 62 और 1 63, 9 और 3 12 और 1 13, तो 13 तिया 39, 13 छिंग 78 और 3 81। तो कुल गुणनखंडों का योग कितना आ गया बच्चा? 819। कितना आ गया? 819। जब भी हम सम गुणनखंडों की बात करेंगे तो 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, 2 की पावर 0 नहीं लेंगे। ये 2 की पावर 5 है तो स्टार्ट कहां से करेंगे? 2 की पावर 1 से। तीन की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। देखो हमने 2 की पावर 0 को नहीं लिया ना, तो ये हटा दो, 63 में से 1 हटा दो, 62 बनेगा। भाई जब मैंने 1 को लिया है तो ये सबका योग कितना बना? 63। तो मैंने 1 को नहीं लेना, 2 की पावर 0 को नहीं लेना, तो ये सब सॉल्व करके कितना आएगा? 62। और ये तो एज इट इज 13 ही आएगा, तो 13 दूनी 26, 2 13 छिंग 78 और 2 80, 806। और विषम गुणनखंडों का योग 2 से दुश्मनी, क्या बोला मैंने? 2 से दुश्मनी, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ये आ जाएगा आपका 13। मैंने एक ही सवाल में आपको 6 सवाल करा दिए, एक ही सवाल में पूछा था उसने टोटल फैक्टर्स 18 हमारा जवाब था। मैंने सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, कुल का योग, सम का योग, विषम का योग, ये सारे सवाल हमने कर दिए। एक प्रैक्टिस हो गई हमारी, है ना बच्चा? क्या हो गई? प्रैक्टिस हो गई हमारी। एक सवाल और देता हूं, आपके आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, जरा देखना, इसको करेंगे। बताओ भाई। पहले तो 122288 के कितने गुणनखंड है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है।
पहले तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन चलो करते हैं भाई। 12288, 2 से शुरू करते हैं। 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 तिया 6। सही क्या है क्या हमने? 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 तिया। अब किससे जाएगा ये? 893। किससे जाएगा बच्चे 893 ये बताइए? अच्छा, यहां पर हमने कुछ गड़बड़ किया है, सॉरी। 2 तिया 6, 0, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। हाँ, यहाँ पर गड़बड़। 15 36, फिर 2 से जाएंगे, 2 सत्ते 14, 1, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएंगे, 2 तिया 6, 1, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएंगे 19 2, फिर 2 से जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 छिक्के 12, फिर 2 से जाएंगे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएंगे 12, फिर 2 से जाएंगे 6, फिर 2 से जाएंगे 3, और अब 3 से जाएंगे 1। तो 2 की कितनी पावर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 2 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 1। 2 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 1। तो टोटल फैक्टर्स पूछा है आपसे। टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे बच्चे? 12 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1। पावर्स में +1 करके मल्टीप्लाई कर दिया, विल बी 26। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। हाँ, सम और विषम आप खुद निकाल लेना। ठीक है, मैं आपको एक सवाल और देता हूं, जरा ये सवाल का जवाब बताओ। बताइए बच्चे जल्दी से। बताइए भाई, 1000 के गुणनखंडों की संख्या 1 और 1000 को छोड़कर, 1 और 1000 यानी कि 2 फैक्टर माइनस करने हैं हमें। तो सबसे पहले 1000 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ते हैं। 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 500 बार, फिर 2 से जाएगा 250 बार, फिर 2 से जाएगा 125 बार। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा पूरा 25 बार, फिर 5 से कटेगा 5 पूरे 25, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5। यानी कि इसको लिखा गया है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। हालांकि ये 1000 है ना, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 की पावर 3 5 की पावर 3। कब? जब मैं आपको नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या पढ़ा दूंगा ना, फिर आप 1000 को डायरेक्ट 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 लिख दोगे। अभी तो आप फिलहाल ऐसे ही करो। अब आपसे पूछा है टोटल संख्या, टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे बच्चे? टोटल फैक्टर्स आप कहेंगे सर 3 + 1 और 3 + 1, 4 × 4 विल बी 16। लेकिन आपका आंसर 16 नहीं होगा। नहीं बच्चा, उसने कहा है कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, 1 और 1000, 2 फैक्टर्स माइनस करने हैं।
दो फैक्टर्स हमको माइनस करने हैं, एक तो 1 और एक जो सबसे लास्ट का 1000 है। तो 16 में से 2 माइनस आप करोगे तो भाई आपका आंसर आएगा 14 और वही आपका सही जवाब होगा। 16 तो टोटल फैक्टर है, उसने कहा दो फैक्टर्स, दो गुणनखंड हटा दो, 1 और जो वही संख्या है 1000। 16 में से 2 हटा दिया, आप कहेंगे सर 14 आपके टोटल फैक्टर्स हो गए। ये सवाल बताओ जरा। भाई 2 की पावर 7, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 7 कितने गुणनखंड सम है। अब यहां तो आपको फैक्टराइज करके चीजों को दे दिया है कि 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1। बच्चे इस तरीके से फैक्टराइजेशन जब भी आपको दिया हो, सुनो एक बात ध्यान देने वाली है जो आपको प्रॉपर तरीके से गौर करना है कि जो ये है ना, जो बेस है 2, 3, 5, 7, ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अभाज्य ये नहीं है तो हम बदलेंगे फिर। अब चूंकि 2, 3, 5, 7 अभाज्य हैं तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। उसने इवन फैक्टर्स पूछे हैं, सम गुणनखंडों की संख्या पूछी है, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी। तो मैंने कहा 2 की पावर में +1 नहीं करना है, ऐसे ही रहने दो, बाकी में +1 कर दो। 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2, तो 4 दूनी 8 पंजे 40, 4 सत्ते 28, 280। कितना हो गया? 280। अब आपको मैं कुछ चीज और देता हूं, जैसे मैंने आपसे बोला कि 2 की पावर नहीं, मैंने बोला 4 की पावर 2 गुणा 6 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 2। मैंने कहा टोटल फैक्टर्स बताओ क्या होंगे। टोटल, यहां थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैंने आपको लिखवाया था कि भाई ये जो संख्या है ना 4, 6, 10, ये अभाज्य होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए, लेकिन ये तो प्राइम संख्या है ही नहीं। तो आप यहां सीधा पावर में +1 +1 +1 करके मल्टीप्लाई करना शुरू मत कर देना। यहां पहले अभाज्य संख्या बनानी पड़ेगी, प्राइम नंबर्स बच्चे बनाने पड़ेंगे यहां पर। तो कैसे बनाएंगे प्राइम नंबर्स? देखिए कैसे हम अभाज्य संख्या इनको बनाएंगे। भाई ये 4 है, 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2 है। अब ये 6 है, 6 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ो तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3 और उसकी पावर 3। भाई 2 तिया 6 होता है, 6 को मैंने 2 गुणा 3 लिख दिया। ऐसे ही 10 को भी अभाज्य संख्या में तोड़ो तो आप कहेंगे 2 पंजे 10, ये तोड़ दिया जी, उसकी पावर 2। इतना काम आपको करना पड़ेगा। यस। फिर उसके बाद क्या करना है बच्चे, आपको सर्च इंडिसेस घातांक करनी में मैं ये चीज सिखाऊंगा कि अगर a की पावर m और उसकी पावर n अगर है तो ये बीच में ब्रैकेट है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एक रूल तो यहां ये वाला लगेगा कि 2 की पावर मल्टीप्लाई होके 4 बना देगा। दूसरा रूल कौन सा लगना है कि अगर a गुणा b उसकी पावर m है तो ये पावर अलग अलग लग जाती हैं, a की पावर m गुणा b की पावर m, इस तरीके से। दूसरा रूल ये लगेगा कि भाई 2 गुणा 3 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। और अब तीसरा रूल जो लगेगा, तो तीसरा रूल लगेगा बच्चे यहां पे कि a की पावर m गुणा a की पावर n, यानी कि ये संख्या बराबर है, एक जैसी है तो पावर आपस में प्लस हो जाती है, m प्लस n। ये तीसरा रूल यहां पर अब लगेगा।
तीन रूल यहां पर काम करेंगे कि भैया पहला रूल क्या था, 4 को आपने लिखा 2 की पावर 2, 6 को लिखा 2 गुणा 3 और 10 को लिखा 2 गुणा 5। फिर आपने पहला रूल प्यारे भाई कौन सा लगाया, आपने लगाया कि अगर इस तरीके का फॉर्मेट कहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। दूसरा आपने दिखा कि अगर इस तरह का फॉर्मेट कहीं आपको दिया हुआ है, जो कि ये दिया हुआ, तो पावर अलग अलग लग जाती है, हमने लगा दी। तीसरा फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि अगर ये संख्या एक जैसी है तो पावर आपस में प्लस हो जाती है। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 प्लस 3 प्लस 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो कितना मिल गया, 2 की पावर 4, 3 7 2 9, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। बच्चे ऐसा सवाल जब भी आएगा ना जिसमें यह अभाज्य संख्या नहीं है, में आपको गौर देना है, आपको अभाज्य संख्या बनानी है। दूसरी क्लास कौन सी स्टार्ट हो गई भाई, 12 बजे से पहले से तो कोई क्लास भी नहीं है, तो केमिस्ट्री की क्लास कैसे शुरू हो गई 11 बजे? चेक करना जरा, ग्रुप डी में 12 बजे से पहले कोई क्लास ही नहीं है। केमिस्ट्री की किस में है? पहले वाले रफ्तार बैच में केमिस्ट्री कैसे चल गई उसमें? पहले वाला रफ्तार बैच खत्म नहीं हुआ था क्या अभी? पांच मिनट और दे दो यार मुझे, ये टॉपिक ही खत्म हो गया, 5 मिनट दे दो बस, 5 मिनट। तो यहां पर टोटल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे भाई, टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर होंगे, ये आपने अभाज्य संख्या में बदल दिया, तो सारी पावर में +1 कर दो, 3 + 1 और 2 + 1, तो हो जाएगा 10 गुणा 4 गुणा 3, 4 तिया 12 धाम 120। आंसर कितना आ गया, 120। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है बच्चे, चलो एक लास्ट टॉपिक मैं आपको और बताऊंगा, ये और देख लो बस अब आप, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। चलो इसे 10 मिनट कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये टॉपिक डाल दो आप, कल 10 मिनट में खत्म करके हम लोग नंबर ऑफ जीरो कर लेंगे। ठीक है, आप केमिस्ट्री के टॉपिक भी हम कल ही एंड कर देंगे। तो मिलते हैं अब कल के सेशन में, थैंक यू, बाय बाय।